नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल महाकाली कृपा पर। भक्तों, कल 30 तारीख से गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं। हम सभी को पता है कि हमारे 2 नवरात्र होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में 4 नवरात्रे आते हैं हर साल। 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष होते हैं वो चैत्र और कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं और जो गुप्त होते हैं वो साल की शुरुआत में और 1 जून या जुलाई के समय पड़ता है। जब ये जो माघ गुप्त नवरात्रि है और वो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि होती है। तो इन गुप्त नवरात्रों का बहुत महत्व है। इन गुप्त नवरात्र में माँ पार्वती के 10 महाविद्या के स्वरूपों की पूजा की जाती है। देखिए भक्तों, हम सभी को पता है इस समस्त संसार की जननी माँ आदिशक्ति माँ पार्वती हैं और इस समस्त संसार के पिता श्री शिव जी हैं। शिव जी हमारे पिता तो माँ पार्वती हमारी माता है और ये जो समस्त स्वरूप है ना माँ पार्वती से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर औरत में शक्ति का स्वरूप होता है, हर औरत में दुर्गा होती है, क्योंकि माँ पार्वती से ही सारे रूप उत्पन्न हुए हैं। चाहे वो तारा हो, षोडशी हो, बगला हो, मातंगी हो, जो भी हो, भैरवी हो, जितने स्वरूप हैं माँ पार्वती से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भक्तों, इन गुप्त नवरात्रों में आप माँ की कैसे आराधना कर सकते हैं जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और ये भी जान लीजिएगा, गुप्त नवरात्र में माँ प्रसन्न बहुत तुरंत होती हैं, त्वरित माँ इसका फल देती हैं। भक्तों, मैं जैसे आप सभी को पता है कि कुछ पाठ हैं, दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती। आप इन सब में से कोई भी पाठ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। जो भी आप जैसे लाल कपड़ा अच्छा बिछा लीजिए, सफाई करके थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए, सब फोटो-वोटो में धूल-वूल हटा दीजिएगा। जैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ और मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि हमेशा मन में आस्था लेकर ही कीजिएगा। बिना विश्वास के ये मेरे कोई भी उपाय मत किया कीजिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। विश्वास करके ही माँ के उपाय किया कीजिए, कोई भी उपाय, चाहे वो माँ से रिलेटेड हो, चाहे किसी और भगवान से रिलेटेड हो, ठीक है? तो अपने घर के मंदिर को स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से सब कुछ जल-वल छिड़क लीजिए। माँ के आगे सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक, आप इन तीनों में से कोई भी दीपक जला सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? आप माँ के आगे तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या सरसों के तेल का या फिर घी के दीपक का। दीपक मिट्टी के हों, मिट्टी के दिए सबसे बेस्ट होते हैं पूजा में, आप वो यूज़ करें, ठीक है? और धूप, बत्ती जो ये सब होते हैं ना, ये सब चीज़ आप माँ को लगाएँ। इसमें माँ को कोई प्रिय भोग ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या चढ़ाना है। आप अपनी तरफ से माँ के लिए हलवा बना सकते हैं। हलवा उनको बहुत प्रिय है, आप हलवा बना सकते हैं या तो आप माँ को बताशे और लौंग का भोग लगाएँ। माँ को ये बहुत प्रिय लगता है और माँ को ये बहुत पसंद है और इन गुप्त नवरात्रों में माँ को बताशा और लौंग इन दोनों की भोग बहुत पसंद है और इनको ये भोग लगता ही लगता है। गुप्त नवरात्रों में माँ को आप ये भोग लगाते हैं, माँ दुर्गा माँ के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने आप ये भोग रखें, एक दीपक जलाएँ और धूप, दीप ये सब कुछ माँ के सामने जलाएँ और माँ से वहाँ बैठकर ध्यान करें, माँ से निवेदन करें कि माँ इन गुप्त नवरात्रों में मैं आपकी इस साधना को गुप्त तरीके से कर रहा हूँ। मतलब इसमें आपको कोई बहुत प्रचार नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से माँ को भोग लगाना है, उनका ध्यान करना है और माँ निवेदन करना है कि माँ आप मुझे इस गुप्त नवरात्र की मेरी इस पूजा को सफल बनाइएगा। यद्यपि कोई पूजा में त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली है और आप दुर्गा चालीसा के पाठ को 1 बार, 3 बार, 5 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। आप जितना चाहे आप उतना पाठ कर सकते हैं। दूसरा है माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जिसमें माँ के स्वरूपों का नाम लिया गया है। ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं फिर से उसको एक बार और अपलोड कर दूँगी। माँ दुर्गा के जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतने प्रभावशाली हैं, इतनी शक्ति है माँ के नामों में जिस और माँ इससे प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती हैं। तो माँ के इन अष्टोत्तर शतनाम का आप पाठ करें। उनका नाम कुछ इस प्रकार है: ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोहिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा। ऐसे करके सारे नाम हैं, मैं सभी नाम लूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माँ के इन सभी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का नाम लीजिए। इस नाम में जानते हैं, इस नाम में इतनी शक्ति है माँ के 108 स्वरूपों की कि माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आपने ये चीज कर लिया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि माँ इतनी तुरंत प्रसन्न होंगी ना कि माँ आपको वो सब कुछ प्रदान कर सकती है जो आप चाहते हैं।
और साथ ही साथ मैं आप सभी से ये कहूँगी कि आप दुर्गा चालीसा, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो बहुत ही प्रभावशाली है, मैं आप सभी को एक बार और बता देती हूँ। जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वह केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये तीनों चीज़ बहुत पावरफुल है। आप ऐसे कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा एक बार पढ़ सकते हैं, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बार कर सकते हैं। बहुत अच्छी विधि में, बहुत सिंपल विधि में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ और आपकी जो भी इच्छा है, वो एक पेपर पर लिख दीजिए, ठीक है? जितनी इच्छाएँ, जो भी पैसों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से, कोई ब्यूटी के लिए है, कोई हेयर फॉल के लिए, कोई भी चीज़ जितनी इच्छाएँ हैं, आप वो सब एक पेपर पे पहले ही तैयार कर लीजिए। लाल कलम से लिखिएगा क्योंकि मंगल का साल है, जो लाल रंग से लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है? और माँ दुर्गा को भी लाल रंग बहुत प्रिय है, ठीक है? तो आपको यही सिंपल तरीके से मैंने पूजा बताई है, वो आप अपना मंदिर घर साफ कर लीजिए, बताशे लौंग का भोग लगाएँ, धूप दीप जलाएँ और बस दिन से माँ की आराधना करें। माँ भाव की भूखी हैं, चाहे माँ के कोई भी स्वरूप हो, छिन्नमस्ता से लेके बगलामुखी से लेके दुर्गा से लेके काली तक, आपको सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है। यद्यपि आप सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो कोई गलती हो भी जाती है ना, तो वो आपको माफ़ कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मेरी ही संतान है। और हाँ, अगर आप जब आपकी ये पूजा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब भी आपको ये क्षमा याचना कहनी है जो मैंने कहा है। उसमें कोई मंत्र मैंने नहीं बताया, इसे मैंने सिंपल तरीके से बताया। आपको ये कहना है कि माँ मेरी इस पूजा को सफल बनाएँगे, गुप्त नवरात्रों में मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और यदि कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यद्यपि इस पूजा में कोई त्रुटि रह जाए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्योंकि मैं आपकी ही संतान हूँ और मेरे समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। माँ दुर्गा इन गुप्त नवरात्रों में उनकी आराधना करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आप उनकी इस पूजा को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जीवन और अपने जीवन को और खूबसूरत बनाइए। अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए, अपने चेहरे पर निखार लेकर आइए और मैं यही आशा करूँगी मेरी ये वीडियो देखने, सुनने वालों पर माँ काली, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सभी अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बस अपनी जब आप मेरी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे कुछ उपायों से, जो सिंपल तरीके से जो मैं बताती हूँ, उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। आशा करती हूँ। और हाँ, मैं इस दिन गुप्त नवरात्रों में बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। अभी दुर्गा सप्तशती पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत ही उसका रिकमेंडेशन मिल जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। माँ भगवती को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत-बहुत प्रसन्न हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए, आप सभी मुझे अपना समय देकर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सो मच पीपल। थैंक यू सो मच।